चलिए इधर देखना है। हम लोग गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को शुरू किया था कल के क्लास में, किया था जी। अभी तक हम लोग इसमें गणित में पहला अध्याय रियल नंबर पढ़ा, वास्तविक संख्या। उसके बाद पढ़ा दूसरा अध्याय पोलिनोमियल, बहुपद। बहुपद में हम लोग चर x में एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक को देखा था, मतलब वहां हम लोग चर को सीख लिया था, चर किसको कहेंगे। उसके बाद तीसरा अध्याय में हम लोगों को पढ़ना है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, दो चर यानी x और y में। तो इससे संबंधित कुछ कंसेप्ट हम कल देखा था, चर्चा उसका किया था पिछले क्लास में, जिसमें जो चैप्टर अपना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उससे रिलेटेड दो चीज का प्रमुखता से चर्चा किया। कौन कौन चीज? एक समीकरण, अंग्रेजी में इक्वेशन, दूसरा तादात्म्य और अंग्रेजी में उसको आइडेंटिटी। क्या होता है दोनों में क्या फर्क है, ये कल हम लोग देख लिया था ना। अभी तक जो टॉपिक अपना है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उस पर हम आया नहीं है। अब हम लोग आएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण पर। तो यहाँ पढ़ना है हमको युग्म में। कौन चीज में? ध्यान रखना ये बात का है कि हम लोग पिछले क्लास में 9th क्लास में दो चर x तथा y में एक रैखिक समीकरण को पढ़ा था। एक रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है जी ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसको पढ़ाया है 9th क्लास में। जो भी यहाँ पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा। इसको ax प्लस by प्लस c बराबर कितना? 0। ध्यान रखना है यहाँ पर, ये जो a होगा, b होगा और c होगा रियल नंबर से। कहाँ से? पहला चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखेंगे, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। भाई दो चर में चाहिए, दो चर अपने पास, एक x है, दूसरा क्या है? सपोज करो ये 0 हो गया a, तो ये खत्म, एक ही चर में तो बचेगा। हमको पढ़ना है दो चर में रैखिक समीकरण। अरे समझा, यानी देखेंगे यह अभी तक ढूंढते ही यह से। सपोज करो इसमें अगर a 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, बचेगा क्या? b बाई प्लस, एक ही चर बचा। हमको चाहिए दो चर में, अगर b 0 हो जाए तो ये समाप्त, बचेगा ax प्लस c। हमको दो चर में चाहिए तो a 0 नहीं चाहिए, b 0 नहीं चाहिए, या फिर इसी को हम लिखता है ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो शर्त है इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव होगा। क्या होता है? कोई चीज का वर्ग करोगे पॉजिटिव होगा। तो दो धनात्मक राशियों का जोड़ कभी 0 नहीं हो सकता है, रियल बात ये जानना है। तो दो चर में रैखिक समीकरण हम लोग पहले पढ़ के आया है। जैसे एग्जाम्पल देखें, ये बताया है x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। पढ़ा इसको? पहला ये है दो चर में रैखिक समीकरण। दूसरा ये लिखते हैं, चलो ऐसे भी लिख दे कभी, 2y माइनस 3 प्लस x बराबर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम बात है, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है, सेम बात लिखा हुआ है, अरेंजमेंट उलट पुलट है, सेम चीज लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब ये एक ही समीकरण है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, हम लिख दिया 3x बराबर 2y और माइनस के 3, दो चर में है ही। अगर मानक, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मानक रूप में अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो हम लिखना जानता है सबको। इधर मानक रूप में जब भी दो चर में रैखिक समीकरण होगा तो राइट साइड में बराबर के बाद 0 होगा। क्या होगा? 0 कर सकते हैं इसको उधर ले जाके। 3x प्लस में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का y, और माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का 3 बराबर कितना हो गया? दो चर में रैखिक समीकरण। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, कोई लिख दे ऐसे करके। तीसरा में x माइनस 2y और बराबर के 3, ये भी है दो चर में रैखिक समीकरण। इसको मानक रूप में लिखेंगे तो x माइनस 2y और माइनस 3 बराबर कितना? किसी एक समीकरण पर फोकस करिए, किसी पर मान लो तीसरे पर फोकस करो, तीसरे पर, सबके लिए यही बात लागू होगा। अगर इस तीसरा में है, इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो हम बता सकते हैं ये है x का गुणांक। ये क्या है जी? x का गुणांक। बात समझना, x का गुणांक, ये सब 9th क्लास में पढ़ा है। हमको दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का अध्ययन करना है, मतलब इस टाइप का 2 को लेना है। इस टाइप का कई एक साथ लेंगे? 2। तो अभी एक के बारे में तो हम पढ़ के आया है, जितना काम एक के बारे में करेंगे उतना ही काम दो के बारे में भी करेंगे। अभी क्या करेंगे उस पर नहीं आया है, हम अभी देख रहा है दो चर में रैखिक समीकरण को जो हम पढ़ा है 9th क्लास में। तो a मतलब x का गुणांक बराबर कितना है यहाँ जी? इसमें देख के बताना है। यहाँ देखना है
बी बराबर है बाई का गुणांक, ये कहा है उसमें बाई का गुणांक, यहां से देख के बताइए बी में कितना है -2। सी है अचर पद, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है सी, मतलब इसमें एक्स नहीं है, अचर पद, तो अचर पद में यहाँ कितना है जी माइनस का। पहला काम तो ये सिखाया है हम कि कोई भी अगर दो चर का रैखिक समीकरण है तो एबीसी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। प्लस दूसरा बात इसमें हम सिखाया क्या क्या है, ये सिखाया है दो चर में रैखिक समीकरण का हल, दो चर में रैखिक समीकरण का हल, हल क्या होगा एक्स और वाई, इसमें अगर ये रहेगा ये दिया हुआ तो हमको इसमें दो तो पता है -2, -3 है, इसके पहले एक है, सब तो पता है जी, हमको पता इसमें एक्स नहीं है, हमको पता इसमें बाई नहीं है, तो जिसको ढूंढते हैं उसको चर कहते हैं। चर में बताया है हम कि जिसको निकालना होता है समीकरण में वो चर कहलाता है, तो चर यहाँ क्या है एक्स और बाई, चर यहाँ है एक्स और बाई, जिसको हमको निकालना है, मतलब निकालेंगे अगर एक्स और बाई तो क्या क्या आएगा जो यहाँ रखाएगा, मान कितना होना चाहिए, कोई भी एक लेंगे, इसमें 3 वाला ही हम लिया है तो 3 चाहिए, तो हल का मतलब क्या है, इस कोई भी एक समीकरण है इस टाइप का रैखिक समीकरण दो चर में हमको निकालना होता है एक्स और बाई को, तो जो निकालते हैं उस समीकरण को अगर संतुष्ट कर दे तो कहलाएगा हल, क्या कहलाएगा, यानी एक्स और बाई के वे मान युग्म जोड़ा में आएगा, एक्स और बाई दोनों रखाएगा यहाँ ताकि 3 दे दे, ताकि 0 दे दे, ताकि 3 ये भी 0 दे दे, समझ लिया। तो ये समझना एक्स और बाई के वे मान युग्म जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, क्या करते हैं संतुष्ट कर दे, हल कहलाता है, क्या कहलाता है हल कहलाता है। अगर इससे नहीं समझता है तो एक कोई भी समीकरण पर विचार करिए, एग्जाम्पल देखिए, कोई भी समीकरण ले सकते हैं, हम लिया दूसरा समीकरण एक ले लिया, चले x + y = 3, ये हम समीकरण लिया है दो चर में, अगर मानक रूप में लिखने बोलेगा तो कैसे लिखोगे x + y - 3 बराबर कितना, हमको इसका हल चाहिए, क्या चाहिए हल निकालने के लिए बताया है किसी भी एक चर को दूसरे चर में लिख लो, किसी भी एक चर को दूसरे चर में जिसको मर्जी लिख सकते हो, जनरली हम लोग बाई को एक्स में लिखना प्रेफर करते हैं, तो हम यहाँ से बाई को अगर एक्स में लिखेंगे तो एक्स उधर भेजेंगे, 3 - x होगा ना जी। अब यहाँ पर एक्स का मान रियल नंबर से जो मर्जी रखते जाना है, बाई आते जाएगा, रियल नंबर नहीं आएगा, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी रख सकता है, कुछ भी रखने के लिए आजाद है, रियल नंबर बहुत बड़ा संग्रह है, उससे जो मर्जी यहाँ रखो। हम रखा x = 0 तो बाई बराबर कितना जी 3 - 0 बराबर कितना हो गया, हम रखा है x = 1, बाई बराबर कितना जी 3 - 1 बराबर कितना, बात को समझिए, हल निकल रहा है, x बराबर हम रखा 2 तो बाई बराबर 3 - 2 बराबर कितना, तुम्हारा मर्जी रहे x बराबर रखो -1 रख सकते हैं, बाई बराबर क्या होगा 3 - -1 ये होगा जी बराबर कितना, x बराबर रखो कुछ भी रखो, तुम्हारा मर्जी रहे -2 रख सकते हैं, बाई बराबर हो जाएगा 3 - -2 बराबर कितना, हम रखा x = 3, बाई बराबर क्या हो जाएगा 3 - 3 बराबर कितना, यहाँ सोचना है x हम रख रहे हैं रियल नंबर से, बाई दे रहा है, क्या क्या दिया अपने पास दिया, यहाँ पर x जब 0 रखा बाई कितना आया, यहाँ क्या आया, x जब 1 रखा बाई कितना आया, x जब 2 रखा बाई कितना आया, x जब -1 रखा बाई कितना आया, x जब -2 रखा बाई कितना आया 5, x जब 3 रखा तो बाई कितना आया जी, तो ये सभी हल है, क्या है ये सभी जो आया है हल है, तो ऐसा का तो झरेगा ही नहीं, खत्म होगा क्या, x का मान रियल नंबर से रखते जाइए, बाई का कुछ ना कुछ आते जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिला हमको जी, मिला हमको क्या क्या 0,3 और क्या मिला 1,2 और क्या मिला 2,1 और क्या मिला -1,4 और क्या मिला -2,5 और क्या मिला 3,0, ऐसा का और भी हल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा का, लेकिन हम जो कहे उहे हो जाए, हम कहिए x 2/2 हो नहीं देखिए x 2/2 कितना होगा 4 चाहिए कितना, तो इसीलिए तो ये समीकरण है, अभी तो डिटेल में चर्चा किया कि समीकरण क्यों कहते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, ये पहले समझना है, ये हल है, ये सभी क्या है हल है, मतलब अगर ये सभी हल है तो इसको गिन सकते हैं हम क्या, अरे इतना के बाद डॉट गिन सकते हैं क्या, एक मतलब बात पक्का करो, दो चर में एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल में बहुतों बार पूछता है और पूछा गया भी है, तो हम एक बार पकड़ लिया, क्या पकड़ा, दो चर में एक रैखिक समीकरण के कितने हल, रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, कितने हल, एक बात तो ये पकड़ा है।
इतना पढ़ के आया है 9th क्लास में, नहीं पढ़ा है। अभी एक काम और करेंगे, इस हल का जो हल ये हम लाया है कि कहता क्या है ज्योमेट्रिकली ज्यामितीय रूप में, इसका अर्थ क्या है वो भी हम बताया है। जब नियामक अक्ष में इसको हम अंकित करेंगे, इसका बिंदु है तो क्या है, बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा बनेगा, तभी तो इसका नाम है रैखिक समीकरण। जब बिंदुओं को नियामक अक्ष के सापेक्ष अंकित करेंगे तो जो मिलेगा एक रेखा हमको मिलेगा, वो इस समीकरण को व्यक्त करेगा। इसका हल निकाला है, इस समीकरण को व्यक्त करेगा, वो कहलाएगा इस समीकरण का आलेख। और इस सब से बनेगा आलेख, मतलब उस रेखा पर जितना भी बिंदु होगा इस समीकरण का हल होगा। चलिए देखिए, इधर हमने अभी दो चर में एक रैखिक समीकरण को लिया और इसका हल निकाला, अनंत हल आया है। मतलब याद रखना है, दो चर में एक रैखिक समीकरण जो भी होगा उसके कितने हल होंगे, अनंत हल। अब इन हलों का अर्थ क्या है ज्यामितीय रूप में, ये हम जानेंगे। मतलब अब हम लोग जानते हैं दो चर वाले या दो चर में रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है ज्योमेट्रिकली। ये हल जो हम निकाला है अभी, दो चर में एक रैखिक समीकरण का, जो भी दो चर में एक रैखिक समीकरण होगा उसका इस टाइप से अनंत हल निकालेंगे। किसी एक के बारे में समझ लें, पता चल जाएगा ज्यामितीय रूप में ये कहता क्या है इसका हल। तो सबसे पहले देखें, यहां समीकरण अपने पास था, समीकरण क्या है जी, x प्लस वाई बराबर, यही ना है। हल इसका निकाला है हम, ये हल है, 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 सब इसके हल हैं। हम करेंगे क्या, नियामक अक्ष पर, नियामक अक्ष लीजिए, इसको बोलते हैं नियामक अक्ष। 9th क्लास में इसको भी पढ़ाया है। दो चर में जब रैखिक समीकरण पढ़ाया था वहां भी इसका चर्चा किया था, प्लस नियामक ज्यामिति अलग से एक चैप्टर था, उसमें भी इस लाइन का चर्चा किया है। इसमें ये जो क्षैतिज रेखा है इसका नाम होता है एक्स अक्ष, इसको लिखते हैं एक्स ओ एक्स डैश। ये है उदग्र रेखा, इसको लिखते हैं बाई ओ बाई डैश जी, इसका नाम है एक्स अक्ष। इसका क्या नाम है, और इसका नाम बताइए, ये है जी बाई अक्ष। मतलब ये जो दो लंबवत रेखा है, दोनों लंबवत है, दोनों के बीच होता है 90 डिग्री का कोण। एक्स अक्ष का समीकरण होता है बाई बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण क्या, बाई बराबर, यानी एक्स अक्ष पर बाई नियामक शून्य होता है। अभी ये जानिए, नियामक ज्यामिति में इसको हम सिखाया है। उसके बाद बाई अक्ष का समीकरण होता है, इसका समीकरण x बराबर 0। क्या होता है, x बराबर 0, मतलब बाई अक्ष पर x नियामक शून्य होता है। नियामक कहते हैं अक्षों से बिंदु की दूरी को, जो पहले है वो x नियामक है और बाद वाला होता है बाई नियामक। पहले क्या था, अरे पहले x ने रखा है जी, और बाद वाला बाई आया है तो बाद वाला बाई है, समझना। अब यहां पर जब भी नियामक अक्ष पर हम इन बिंदुओं को अंकित करेंगे तो हमको इस पर नंबरिंग करना होता है बराबर डिस्टेंस पर। तो एक एक इकाई लेंगे आलेख पेपर पर, बड़ा घर पर एक इकाई लेते हैं, एक बराबर दूरी पर लेंगे 2, यहां लिया 3 और यहां लिया 4, 4 तक लेते हैं, है तो ढेर सारा। इधर माइनस वाला लेंगे, -1 -2 -3 और माइनस का 4। एक अक्ष पर जो भी एक जगह इकाई फिक्स करेंगे उतना ही रखना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, इधर -1, इधर -2, इधर -3 और इधर -4 बता रखा है। इसको कहते हैं मूल बिंदु, जहां काटता ही उसका नाम क्या है, मूल बिंदु, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद मूल बिंदु से दाएं तरफ इधर जो डिस्टेंस लेते हैं जी धनात्मक, कैसा लेते हैं, इधर जो डिस्टेंस लेते हैं ऋणात्मक, इधर जो डिस्टेंस लेते हैं धनात्मक, बाई अक्ष में ऊपर की ओर धनात्मक, और इधर लेते हैं ऋणात्मक। इधर क्या लेंगे, ये समझना है। पहले एक्स अक्ष पर हम बिंदु लिख लिया है, लिख के उसका नंबरिंग कर लिया है। अब बाई अक्ष पर जगह के हिसाब से बड़का घर पर एक एक घर ले सकते हैं अगर हटेगा, नहीं तो कुछ उलट पुलट, लेकिन एक बार जो फिक्स करेंगे वही स्केल अपना होगा। चलो यहाँ भी बड़के घर पर लेते हैं, 1 लिया यहाँ, 2 लिया यहाँ और 3 लिया यहाँ और 4 लिया यहाँ, इतना रखते हैं 4 तक, 1 2 3 4। बाई में माइनस इधर लेंगे, उतने दूर पर लेना है, -1 हो गया, इधर -2, बस इतने रखते हैं। माइनस में बाई वाला नहीं है, अभी नहीं है तो ज्यादा नहीं जाएंगे हम। पहला इसमें बिंदु है 0,3, x0 बाई 3, और x0 होता है बाई अक्ष पर, कहां पर, तो जहां जी 3 है वहां x0 होगा। ये सब सिखाया है, इसलिए इस सब पर ध्यान रखना है। 0,3, चूंकि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म जो हम करेंगे उसमें हल करने का एक विधि होगा ग्राफीय विधि, आलेखीय विधि। आलेखीय विधि में एक सवाल परीक्षा में आता ही आता है, 5 नंबर के ग्राफीय विधि से हल करेंगे।
तो आलेख बनाना सीख लें। एक को जैसे बनाएंगे आलेख, उसी प्रकार से दूसरे का भी बनाएंगे, एक ही नियामक अक्ष पर बनाएंगे तो दोनों को आलेख बनेगा। इसलिए जो काम एक के लिए कर रहे हैं वही काम युग्म में भी होगा, इसलिए ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा हल क्या है जी, 1 कोमा, तो जी x 1 है और y 2 है, सामने देना है, 1 के सामने 2 के सामने, यही आएगा। सपोज करें नाप जोक के करेगा, गड़बड़ी नहीं होगा। ये हो गया 1 कोमा 2। उसके बाद 2 पर कितना है जी 1, 2 पर मान है 1, सामने सामने चलेंगे, ये है 2 कोमा 1, एकदम सामने रखना है, इसके सामने इसके सामने, ये हो गया कितना 2 कोमा 1। आलेख बनाने के लिए 2 ही हल काफी है, हम तो निकाल लिया है ढेर से, हम 2 को रखेंगे, एक इसको और एक ही वाला, काम हो जाएगा जी। 3 कोमा 0 यहाँ होगा, x 3 और y कितना, तो ये है जी 3 कोमा 0, कितना है ये, बस आलेख बन गया। ये इसको मिलाएंगे, स्केल रख के मिलाना है सीधे, ये बना आलेख। समीकरण किसका है ये, अरे ये आलेख जो बना किसका समीकरण है, ये आलेख का समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना 3, x प्लस वाई बराबर 3। अब x प्लस वाई बराबर 3 के जब हलों को हम नियामक अक्षों के सापेक्ष अंकित किया और उसको मिलाया है तो एक सरल रेखा बनी है, नहीं बनी है, इसको कहेंगे आलेख। क्या कहेंगे, आलेख है। और आलेख बना कैसे है, ये सब हल को रखने से नहीं बना है, और ये सब हल बिंदु है सब, क्या है मतलब समझ लो, ये तो दूर दूर पर बिंदु आया है, रेखा में बिंदु पास पास होते हैं, नहीं होते हैं, मतलब ऐसा का बिंदु ये रेखा पर ढेर सारा है, अनंत है, जो हम गिन नहीं सकते हैं, तभी तो हम लिख दिया है 2 चर में एक रैखिक समीकरण के कितने हल, तो इस पर अनंत बिंदु है। मतलब हम समझ लिया कि 2 चर में एक रैखिक समीकरण के हलों को जब नियामक अक्ष पर अंकित करते हैं, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हलों को नियामक अक्ष के सापेक्ष अंकित करते हैं तो जो बिंदु प्राप्त होता है उसको मिलाने से एक सरल रेखा बनती है। क्या बनती है, वो सरल रेखा उस रैखिक समीकरण का आलेख कहलाता है। आलेख एक सरल रेखा होती है, सरल रेखा पर जितना बिंदु होगा उसका ऐसा का नियामक होगा, नहीं होगा, वो इसका हल होगा। यही तो हल तो ये नहीं है, यही इसका ज्यामितीय अर्थ है। देखिए क्या कहा, क्या 2 चर में रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ यही है। क्या है, लिख रहे हैं हम यहां, 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के हलों को नियामक तल में, नियामक अक्ष खींचा गया है जिस तल में, उसका नाम हो गया नियामक तल। ही क्या है, नियामक तल है। हलों को नियामक तल में अंकित करने पर जो बिंदुएं प्राप्त होती है उन्हें मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो सरल रेखा ही बना, नहीं बना, सरल रेखा मिलती है। यह सरल रेखा यहां लिखते हैं, यह सरल रेखा दत्त समीकरण का आलेख कहलाता है। क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। अर्थात मतलब समझिए कि जब हलों को हम यहां पर अंकित किया, कुछ बिंदु मिला, बिंदु को मिला दिया, रेखा बना है, मतलब हल से ई रेखा बना है, मतलब ई रेखा पर ये सब बिंदु है, नहीं है, जो इनके हल को व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त कर रहा है, हल को व्यक्त कर रहा है। अर्थात आलेख पर का या आलेख पर के प्रत्येक बिंदुओं के नियामक ही समीकरण का या समीकरण के हल होते हैं, समीकरण के हल होते हैं। बस ये ध्यान रखना है, जब हम इन हलों को नियामक अक्ष के सापेक्ष अंकित किया है तो नियामक तल में ये सब बिंदुएं मिली है, बिंदुओं को मिलाया तो एक सरल रेखा बनी। जो यहाँ समीकरण लिखा था उसका ही आलेख है। क्या है, आलेख है। और इस आलेख पर यानी सरल रेखा पर जो जो बिंदु है ऐसा का अनंत बिंदु है। क्या है, नहीं समझ में आता है, एक हल और देखिए, एक हल और देखिए, वहां आलेख ये भी और सीधे बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं जी। यहां पर हम अभी 4 हल अंकित किया है, और भी हल हैं, -1,4, -1 पर बाई कितना है, -1 यहां है नहीं जी। इसके सामने चलिए देखिए, यहां आएगा, ये आएगा, ये क्या होगा, -1,4। तो यानी इस पर जितना भी बिंदु आएगा, जिस समीकरण का ये आलेख है
उसका हल होगा, उसका नियामक क्या होगा उसका। तो ये इसका ज्यामितीय अर्थ है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के हलों को नियामक तल में अंकित करने पर जो बिंदुएं प्राप्त होती है उन्हें मिलाने से एक सरल रेखा मिलती है। यह सरल रेखा दत्त समीकरण का आलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? आलेख कहलाता है। अर्थात आलेख पर यानी इस सरल रेखा पर जो भी बिंदुएं हैं उनके नियामक ही इस सब क्या है, इसका हल ही था जी। देखो ना जी, बस यही इसका ज्यामितीय अर्थ है। कहानी क्या पकड़े, अगर कभी पूछे दो चर में एक रैखिक समीकरण का आलेख कैसा, सरल रेखा, सवाल बनता है जी। काम की बात याद रखना है, दो चर में एक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। ये बात ध्यान रखना है जी, प्रमुखता से याद रखेंगे कि दो चर में एक रैखिक समीकरण का आलेख कैसा, एक सरल रेखा होती है। एक नंबर के में पूछता भी है। चलिए अगला टॉपिक है दो चर वाले, जो पढ़ना है, जो चैप्टर अपना है अब है ये। अभी तक हम लोग इसको पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज चाहिए था वो जाना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, चर x तथा y में दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। बस मोटा मोटी यही बात है। अभी हम देखा दो चर में एक रैखिक समीकरण को उस टाइप का दो गो एक साथ ले लेंगे, जोड़ा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है अपने पास, x प्लस वाई बराबर 3 लिख दिया, x माइनस वाई बराबर 1 लिख दिया, है ये युग्म समीकरण। मानक रूप में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, यहाँ x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 2x माइनस 3 वाई प्लस 4 बराबर 0, और लिखें x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। युग्म है, जोड़ा है, दो समीकरण है इसमें, एक और दो। इस प्रकार का जो भी होगा उसका नाम क्या होगा, दो चर वाले, दो चर हैं, जोड़ा में है, क्या में है, तो इसको इसी का नाम रखा गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मानक रूप इसका ध्यान रखेंगे, मानक रूप होता है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। एक के लिए जो अभी देखा था हम, दो चर में एक रैखिक समीकरण का, यानी कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 रियल नंबर से आएंगे। कहां से आएंगे, और ध्यान रखना है, a1 इज नॉट इक्वल टू 0, b1 इज नॉट इक्वल टू 0, अभी तो देखा था। या फिर इसको हम इसी को लिखेंगे, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तथा इसके लिए a2 इज नॉट इक्वल टू 0, b2 इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर इसी को लिखेंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये है अपना दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। मानक रूप ये है, हर बार पूछता है परीक्षा में, सवाल में ये पूछता है कि दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म का मानक रूप क्या है, तो ये मानक रूप है, और इसमें ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें देखना है दो चर वाले ये जो टॉपिक अपना है युग्म ही पढ़ना है हमको, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ही पढ़ना है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना है, कभी कभी युग्म के जगह पर निकाय लिखा मिलेगा, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण और लिख देगा निकाय। क्या लिखेगा जी, निकाय मतलब हो गया सिस्टम। सिस्टम का मतलब है दो या दो से ज्यादा, दो चर वाले, दो या दो से अधिक समीकरणों को एक साथ लेने पर उसे निकाय कहेंगे। क्या कहेंगे, निकाय कहते हैं।
दो रहे या दो से ज्यादा रहे, क्या नाम होगा उसका? निकाय। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण निकाय कुछ नहीं है जब ऐसा का दो रहे या दो से ज्यादा रहे। जैसे दो वाला तो ये देखा, निकाय भी कह सकते हैं इसको, नहीं कहेंगे? लिखा तो दो या दो से ज्यादा, तो दो तो है, निकाय भी कह सकते हैं इसको। तीन वाला भी देख सकते हैं एग्जाम्पल। एक तो ये एग्जाम्पल है x माइनस बाई बराबर लिख दिया 1, दूसरा लिख दिया 2x प्लस बाई बराबर 2, कुछ भी लिखा। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, ये दो चर में दो रैखिक समीकरणों का युग्म है, दुगो है, निकाय भी कह सकते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल में इस प्रकार से दे सकता है x प्लस बाई माइनस 2 बराबर 0, x माइनस बाई प्लस 1 बराबर मान लो है 2, और 2x माइनस बाई प्लस 3 बराबर है मान लो 5। तो ये तीन गो है, कई गई, तो इसको भी कहेंगे निकाय। तो ध्यान रखना है, जब दो गो एक साथ लेंगे नाम उसका फिक्स है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जब दो या दो से ज्यादा रहेगा तो उसको निकाय भी कहते हैं। क्या कहेंगे? तो इसको निकाय भी कह सकते हैं। ये है, चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। इसके पहले देखा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, एक समीकरण था उसका हल देखा था। अब अगर युग्म में है तो युग्म अपने पास है दो चर में रैखिक समीकरण a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। बाकी जो कंडीशन है उसको याद रखना है। दूसरा समीकरण होता है a2x प्लस b2 बाई और प्लस c2 बराबर कितना? ये है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। हल का मतलब होता है x और y का एक मान युग्म जो दिए गए दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे, उनका हल कहलाता है। जिस प्रकार से हम एक समीकरण का हल निकाला था x और y का मान युग्म, उसी टाइप से x और y के मान का एक जोड़ा ऐसा होगा जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो उसी मान युग्म को हल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देखें, हम एक युग्म लेते हैं x प्लस बाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण ले लिया x माइनस बाई बराबर 1। ये अपने पास दो समीकरण है, 1 और 2। हल करने का तरीका वही है, समीकरण 1 से हल करना हम सिखाया है। बाई को x में लिखिए, क्या लिखेंगे? 3 माइनस एक्स लिखेंगे ना जी। और काम ऐसा का करेंगे, मान सारणी बनाएंगे। ये मान सारणी बनाएंगे, कम से कम दो हल निकालेंगे, ऐसे जितना मर्जी निकाल सकते हैं। एक रेखा बनाने के लिए दो ही बिंदु पर्याप्त होता है, दो हल काफी है। यहाँ x यहाँ बाई, x अपने मन से रखेंगे, बाई यहां से आएगा, x 0 रखेंगे, बाई कितना होगा जी? अभी तो निकाला था इसका, इसी का बनाया था उधर। x 1 रखेंगे तो बाई कितना आएगा? x 3 रखेंगे, बाई कितना आएगा? 0। चलिए आगे बढ़िए और निकाल लीजिए एक हल। चलो x 2 रखो तो बाई कितना होगा? अभी तो निकाला था जी। समीकरण 2 से देखिए, यही काम समीकरण 2 के लिए करेंगे। जो काम एक के लिए किया है वही काम दूसरे के लिए करेंगे। आलेख दोनों का एक ही नियामक अक्ष पर बनाएंगे, काम फिनिश हो जाएगा। इसलिए समझना एक वाला कार्यक्रम है, दो वाला खुद हो जाएगा। तो समीकरण 2 यहां है जी, x माइनस बाई बराबर कितना? x माइनस बाई बराबर है 1। तो बाई माइनस में, यहां बाई प्लस में था, इधर ही रखा। माइनस रहेगा तो बाई को उधर करना, इसको इधर करना। एक जनरली पढ़ने वाले गड़बड़ा जाते हैं इसमें, इधर बाई रख लिया, माइनस इसका छोड़ दिया। तो ध्यान रखना, माइनस में रहेगा तो उधर करना, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 1 बराबर कितना? मान सारणी बनाना है इधर का। और कम से कम इसका भी दो निकालो, जितना मर्जी निकाल सकते हैं, 3 निकाल लो, 4 निकाल लो, लेकिन दो जरूर चाहिए। ये x और बाई, x अपनी मर्जी से रखेंगे, 0 रखेंगे, बाई कितना आएगा जी? अरे x 0 रखेंगे, बाई माइनस 1, x 1 रखेंगे, बाई कितना? x 2 रखेंगे, बाई कितना है? तो यहाँ ये 2 और ये 1, ये 2 और ये 1, ये एक जोड़ा के अलावे कोई भी ऐसा हल नहीं आएगा जो फिर से मिलेगा। क्योंकि ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है। एक मतलब है कि जो रेखा दोनों बनेगा ये जगह काटेगा ही। अभी आलेख बना के हम दिखाते हैं। यानी यहां पर हमको मिला क्या है जी? x बराबर 2 और बाई बराबर 1 दोनों में है, नहीं है? यानी समीकरण युग्म का हल है x बराबर 2 बाई बराबर 1, दत्त समीकरण युग्म का हल है। समीकरण युग्म का क्या है? ये हल है। अब ऐसा का अगर हो गया है, एक ही मिलना रहता तो कुले मिल जाता, मिलना रहता तो अभी दिखाएंगे हम, अगर मिलना होता तो सब मिल जाता। एक मिला है इसका मतलब दोनों लाइन एक जगह काटेगा। सब मिल जाता तो हम समझते कि एक रेखा पर दूसर का रेखा आएगा।
कोई भी नहीं मिल सकता है। ये तीनों केस अभी हम देख रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। हल यही है जी, x और y का वह मान युग्म जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा, उस दिए गए समीकरण की युग्म का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। ये है हल। अभी हल क्या कहेगा ज्यामितीय रूप से, इसको समझेंगे। आइए, अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का ज्यामितीय अर्थ। एक समीकरण ऐसा वाला था तो उसके हल का ज्यामितीय अर्थ देखा था। अरे भाई साहब, इन्हें देखें पहले, कहानी इसीलिए नहीं पकड़ पाता है। यहाँ जितने भी टॉपिक आ रहे हैं एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंकअप है। एक भी मिस करेगा साफ हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का देखेंगे। इसके पहले देखा था एक समीकरण का, देखा था जी, जो एक रेखा बनाया था। तो इसके हल का ज्यामितीय अर्थ क्या है? अपने पास एग्जाम्पल ये है, इसका आलेख बनाते हैं। आलेख बनाना सिखाया है, एक को आलेख बनाना सिखाया ना भी जी। तो ये दोनों का बारी बारी पहले एक का आलेख बनाना है। ऐसा नहीं एक बिंदु इसका ले लिया, एक बिंदु इसका ले लिया, ढूंढते रह जाओगे। पहले एक समीकरण का आलेख बनाइए, हल अपने पास है। एग्जाम्पल ये है, इसी को समझ लेते हैं। चलिए, आलेख जब भी बनाएंगे एक सुतलका लाइन चाहिए होगा, इसका नाम है एक्स अक्ष। कौन है अक्ष? एक खड़ा लाइन चाहिए जी। चलिए, इसका नाम है वाई अक्ष। इसका नाम क्या है? आलेख पेपर पर ही कार्यक्रम करना है। ये जहां काटा है वो मूल बिंदु है। कौन सा बिंदु? उसके बाद आलेख पेपर पर हर बड़का घर पर एक एक इकाई लियो, अगर लेना संभव होगा तो। वैसे बराबर दूरी लेना है एक अक्ष पर। चलो हम इतना दूर पर लिया, एक बार जो यूनिट फिक्स कर देंगे, इकाई फिक्स कर देंगे, उतने दूसरा लेंगे। 2 हो गया, ये 3 हो गया, इतने लेते हैं। चलो 2 ही हल काफी है, हम तो निकाल लिया है ढेर सारा। इधर माइनस वाला रहेगा, तो माइनस वाला नहीं है एकरा में है, तो माइनस देने नहीं कार्यक्रम करेंगे, प्लस देने करिए खाली। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये कितना हो गया? प्लस इधर भी लेना है, इधर भी बराबर दूरी पर लेना है, बिंदु को अंकित करना है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। ये अपना है वाई अक्ष। कौन सा अक्ष? इधर धनात्मक, इधर धनात्मक। पहला काम एक समीकरण का करियो। इस समीकरण का आलेख बना रहे हैं, पहला का बना रहे हैं। इसका हल है 0,3, x0 बाई 3 यहां होगा जी। अभी तो बताया वाई अक्ष पर x0, तो जगह 3 है, वजह होगा 0,3। ये बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? 0, दूसरा बिंदु है इसमें 3,0। ये 2 गो ऐसा का जब मिल जाएगा तो आलेख मस्त बनेगा। जब इस टाइप का मिलेगा 0, x और y कुछ, x कुछ और y 0, आलेख आसानी से बिंदास बनेगा। समझ लिया? तो ये है अपने पास 3,0 है ना जी, तो 3,0 यहां होगा। y नियामक x अक्ष पर 0 होता है, 3,0। एक और वैसे नहीं भी करोगे तो अगर आलेख पेपर पर ही काम करोगे दोनों का एक साथ, तो जजा काटेगा। हम तो ये जानबूझ के कटावेंगे क्योंकि ये दुयो मिलेगा। लेकिन अगर ये नहीं निकाल के ये दोनों निकालो, आलेख बनाओ, तो आलेख पेपर में जजा काटेगा ने वो 2 1 ही होगा। कितना होगा? 2 1 कन्फर्म हम दिखाएगा। अभी देख समझिए, यहाँ इसका आलेख बन गया जी। इसको मिला दो सीधा स्केल से। कैसे मिलाएंगे? स्केल से मिलाइयो, स्केल रख के सीधे मिलाना है इसको। ये मिला दिया सीधा। समीकरण का नाम लिख दीजिए जिसका ये आलेख है। किसका आलेख है? x + y = 3। यहां लिख दीजिए x + y = कितना। मतलब इससे समझ में आ जाएगा कि इस लाइन पर जितना बिंदु है उसका ऐसा का नियामक होगा ने, तो इसका हल होगा। दूसरा का आलेख बनाइए। इसका हल है 0,1, x0 बाई 1। तो यहां होगा, कहां बेटा? ओ सॉरी, यहां -1 है, वो मिस्टेक हो गया। x0 तो बाई -1 है, तो माइनस देने लेना पड़ेगा, इसमें लेना पड़ेगा। बाई माइनस ले लेते हैं एक इधर बराबर दूरी पर, इधर -2। ये सब ध्यान रखना है। इधर लेंगे -2, बाई -1 है। बाई कितना है? -1, तो -2 एक और बढ़ा लो। चलो -2 हो गया। तो x0 पर बाई कितना है? -1। तो x0 बाई -1 यहाँ है। ये हो गया कितना? -0,-1। कितना है ये? 0,-1। आगे बढ़िए, अबरी है 1,0। कितना? 1, तो ये तो यही होगा। अरे बाई नियामक x अक्ष पर 0 होता है। ये हो गया बिंदु का नाम कितना? 1,0। उसके बाद दूसरा नियामक इसका कितना है जी? 2,1 नहीं है? देखो 2,1 इसी पर आएगा। ये 2 है और ये 1 है, नहीं है? यही आएगा लगभग ही, इसके सामने आएगा। तो ये कितना होगा? 2,1। ये बिंदु कितना है? 2,1। चलिए इसको मिलाओ सीधा। ये भी इसी पॉइंट रेखा पर है और इसको मिलाएंगे सीधा करके। सीधा मिलाइए इसे। अब 2 रेखा एक ही जगह काट सकती है। 2 रेखा में संभव है काटने का तो एक ही जगह, कई जगह, एक से ज्यादा जगह सरल रेखा नहीं काट सकता है 2 को। चलिए इसका नाम लिखिए। क्या समीकरण था? दूसरा समीकरण है कितना? x - y = कितना जी? यही तो है। अच्छा, ये आलेख जो बना है दोनों का, दोनों एक जगह काटा है तो आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसा है? हाँ, जब 2 रेखा एक जगह काट दे तो कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसा रेखाएं?
प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जहां पर काटा है, जहां पर दो बात फोकस करना, आलेख कैसा मिला, प्रतिच्छेदी रेखा, जहां काटा है उस पर फोकस करो, वो दू एक है, कितना है वो, तो दू एक तो दोनों का हल है। तो यहां से ये भी पता चला, पहला प्रतिच्छेदी रेखाएं, दूसरा चीज पता चला प्रतिच्छेद बिंदु का नियामक, प्रतिच्छेद बिंदु का नियामक क्या है जी, समीकरण युग्म का हल है, समीकरण युग्म का क्या है, का हल है। तो ये हुआ इसका ज्यामितीय अर्थ। कौन सा अर्थ, ज्यामितीय अर्थ। हलों को जब हम नियामक अक्ष पर दिया है तो ये चीज पता चला कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और प्रतिच्छेद बिंदु का नियामक ही समीकरण युग्म का क्या होता है। चलिए इधर फोकस करेंगे। हमारे पास ये एक जोड़ा में दो रैखिक समीकरण है जिसका आलेख आया प्रतिच्छेदी रेखा, कैसन रेखा, और प्रतिच्छेद बिंदु का नियामक ही हल है। आखिर ये कंडीशन आया क्यों है, ये दशा हमारे पास आया क्यों है, समीकरण पर जरा फोकस करना है। यहाँ देखें, इसमें फोकस करेगा बॉक्स में। समीकरण अपने पास था एक, कितना, x प्लस वाई बराबर कितना जी, अच्छा इसको मानक रूप में लिखें तो 3 को इधर लाएंगे, -3 बराबर कितना। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई -1 बराबर कितना। अच्छा यहाँ से तो ये पता चला, यहाँ देखेंगे a1 पहला समीकरण में बलम जरूर है ओकरा कोई a1 x के साथ, तो a1 बराबर कितना है, यहाँ a1 बराबर b1 बराबर, ये तो है ना जी, सब तो पकड़ना पड़ेगा, c1 बराबर -3, ये तो है। अच्छा a2 होता है, पहला समीकरण है इसलिए इसमें रहेगा a1 b1 c1, दूसरा समीकरण है इसमें रहेगा a2 b2 और c2, ये समझता। a2 बराबर कितना है, यहाँ 1 है, b2 बराबर कितना है, यहाँ माइनस के, c2 बराबर कितना है, यहाँ c2 भी -1 ही है, -1। चलिए निकालते हैं a1 बटे a2 बराबर, a1 बटे a2 1 बटे 1 कितना होगा, अरे a1 बटे a2 1 बटे 1 कितना होगा। अब b1 बटे b2 निकालिए, b1 बटे b2, b1 बटे बराबर -1 बटे -1 यानी कितना आएगा, माइनस के, समझ लो, बात पक्का कर लो, अभी ही बात पक्का कर लें कि जब यहाँ देखिए a1 बटे a2 बराबर कितना आया, b1 बटे b2 कितना आया, तो बराबर नहीं है जी, इसलिए a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू आया b1 बटे b2, यही तो आया है, नहीं आया। तो जब भी ये कंडीशन आएगा तो समझ लियो रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे, ये एक हल है, इसको कहेंगे अद्वितीय हल। कैसा हल, जब कभी हल एक आ जाए तो अद्वितीय हल कहलाएगा। कैसा हल, अद्वितीय हल कब आएगा, जब इस शर्त है अपने पास a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे, आपको समीकरण इस प्रकार से दिया रहेगा और कहेगा जांच करें कि दिए गए समीकरण युग्म का हल अद्वितीय है या नहीं, हम बनाएगा नहीं, इसी को चेक करेगा। अगर ये संतुष्ट हुआ तो कहेगा अद्वितीय हल, नहीं संतुष्ट हुआ तो कहेंगे अद्वितीय हल नहीं है, जो आएगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। इस बात को दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल अपने पास है, एक समीकरण को हम इसमें बदल दिया, एक समीकरण रखा x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 1। बात को समझना है, अभी के केस में हमने देखा कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल आया है। अब हम समीकरण को बदला है, एक समीकरण वही रखा है कि अपने पास यहाँ इसका हल है, दूसरा समीकरण रखा है x प्लस वाई बराबर 1। तो पहले समीकरण का हल यहाँ है, दूसरे समीकरण पर फोकस करेंगे। यह है x प्लस वाई बराबर 1, तो यहाँ से हो जाएगा, ये y को x में लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा, x उधर जाएगा 1 माइनस x। अब यहाँ x अपनी मर्जी से रखेंगे और y हमको यहाँ से मिलेगा, ये देगा y। x अगर 0 रखें तो y हो जाएगा 1, x अगर 1 रखें तो y हो जाएगा 0, x अगर 2 रखें तो y हो जाएगा माइनस का 1। इस प्रकार से एक समीकरण का हल ऑलरेडी पहले निकाला हुआ था, दूसरा समीकरण हम लिया है x प्लस वाई बराबर 1, यानी हम रैखिक समीकरण युग्म के हल को देख रहे हैं और उसके ज्यामितीय अर्थ को समझ रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल ये लिया है हम, अब बारी बारी से इसका आलेख बनाएंगे। अभी यहाँ देखें दोनों का हल अलग अलग आया है, अब हम इसमें इस दोनों का आलेख बनाएंगे एक ही अक्ष पर। देखें उधर, अब x प्लस वाई बराबर 3 का आलेख ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, इसका आलेख बनाएंगे। तो x 0 है, y 1 है, हल इसका है 0 1, यानी x 0 y 1, तो ये होगा यहाँ पे y अक्ष पर x 0 होता है, यानी ये हो जाएगा बिंदु
0,1। दूसरा हल है 1,0। तो x अक्ष पर y नियामक शून्य होता है, यहाँ होगा ये दूसरा पॉइंट, इसका नियामक होगा 1,0। बस इसको मिला देना है। आलेख बनाने के लिए दो हल ही काफी है। जब कभी हमको एक रेखा बनाना होता है, हमको दो बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। आलेख से ये समझ में आ गया कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलेगी, यानी दोनों एक दूसरे के समानांतर है। यानी आलेख में यहाँ समांतर रेखाएं हैं। इसका मतलब यहाँ पर हल नहीं होगा, हल नहीं है, कोई हल नहीं है, क्योंकि इसके अलग अलग हल हैं। देखें यहाँ 4 हल में एक भी नहीं मिला, यहाँ 3 निकाला, एक भी नहीं मिला, यानी हल दोनों का निकालते जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेंगे। इसलिए दो हल निकालकर अगर आलेख बनाए और आलेख इस प्रकार से रेखाएं दोनों आपस में समानांतर हो तो समझ लेना है उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यानी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल नहीं भी हो सकते हैं। नहीं कब हल है? जब आलेख समानांतर रेखाएं हैं। अब जरा फोकस करेंगे इसके समीकरण पर। ये जो आया अपने पास, ये जो परिस्थिति अपने पास आई है, ये दोनों समीकरण के आलेख को देखकर उसके अनुसार हम कह क्या सकते हैं। तो ये समीकरण अपने पास है, ये पहले का समीकरण लिखा हुआ था, इसका है x + y = a। अब यहाँ से दोनों समीकरण पर फोकस करेंगे कि दोनों समीकरण में क्या कुछ बातें स्पष्ट होती है जो ये बता दे कि हल नहीं है। तो पहला समीकरण है x + y, बारीक 3 को इधर ले आएंगे, -3 बराबर इधर 0। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है x + y - 1 बराबर 0। इस एक को इधर ले आएंगे, ये दूसरा समीकरण। आप बता ही रखा है पहले समीकरण में a1 b1 और यहाँ c1, यहाँ a2 b2 और c2 दूसरे समीकरण में। तो यहाँ a1/a2 अगर निकालें, a1/a2, तो यहाँ भी a1 1 है, पहले समीकरण में a1 1 है, दूसरे समीकरण में a2 1 है, यानी ये आता है 1। b1/b2 निकालेंगे तो यहाँ से ये आएगा, ये भी 1 1 है, यानी 1/1 बराबर 1, यानी ये दोनों बराबर आया। तो देखेंगे c1/c2, तो c1/c2 यहाँ पे आ रहा है, ये -3 है और ये माइनस का 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 3। यानी क्लियरली यहाँ से पता चला कि जब समांतर रेखाएं हैं रैखिक समीकरण युग्म का अर्थात हल नहीं है, तो यहाँ पर हमको मिला है a1/a2 बराबर 1 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। यानी यहाँ से हमको पता चला कि जब कभी समीकरण युग्म का, यहाँ से हमको पता चला कि जब कभी समीकरण युग्म का हल नहीं होगा, यानी आलेख समानांतर रेखाएं होगी, तो ये बात चलेगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो आपसे अगर पूछे कि दो चर में, तो आपसे अगर पूछे कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल नहीं होंगे, उसके लिए क्या शर्त है? तो ये शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तो ये ध्यान रखना है। पहले वाले में देखा कि जब अद्वितीय हल था, यानी एक हल था, तो वहां आया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ देखा जब आलेख समानांतर रेखाएं हैं, यानी कोई हल नहीं है। ध्यान रखना है, समानांतर रेखाएं जब होगी तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, और उस दशा में ये बात चलेगी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हम समीकरण को दूसरा बदलते हैं फिर से। यह है x + y = 3। एक समीकरण यही रखा है, क्योंकि सिर्फ समझना है, यहाँ काम समझाने में हमें आसानी होगी, तो एक समीकरण यही रखा है, थोड़ा टाइम भी कम लगेगा। दूसरा हम ले लिया 2x + 2y = 6। ये दूसरा समीकरण है। पहला एग्जाम्पल लिया जिसमें प्रतिच्छेदी आलेख बना था, दूसरा एग्जाम्पल लिया जिसमें समानांतर आलेख बना है, तीसरा ले रहे हैं जिसके आलेख बनाकर हम देखेंगे कि आखिर क्या कहता है तीसरे केस में। तो यहाँ पर x + y = 3 का हल निकाला हुआ है, इसको देखेंगे 2x + 2y = 6। अब यहाँ देखेंगे दूसरे समीकरण को जो हम लिया है 2x + 2y = 6। तो यहाँ से y को x में लिख लिया है, सबसे पहले y वाला प्लस में था, इधर रखा, इसको इधर ले गया, फिर y हो गया 6 - 2x/2। आप x का मान अपनी मर्जी से रखेंगे, y का मान यहाँ से मिलेगा। x रखे 0, तो 2 × 0 0 होगा, 6/2 ये 3 हो गया। x रख ले 1 रखेंगे, 2 × 1 2 होगा, 6 में 2 जाएगा 4/2 ये हो जाएगा 2। x रखें 2 2 × 4 6 में 4 जाएगा 2/2 ये हो जाएगा 1। यहाँ रखें 3, तो 2 × 3 = 6 में 6 गया 0/2 ये हो जाएगा 0। क्लियरली यहाँ से समझें जो इसके हल है, इस समीकरण के जो हल है 0 3 0 3 1 2 1 2
2 1 2 1 3 0 3 0। तो समझ रहे हैं यहाँ से, चूंकि ये चारों के चारों हल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये कन्फर्म कर लें कि जो भी इसके हल आएंगे वे ही इसके भी हल होंगे। यानी इस दशा में जो इसका आलेख होगा उसी पर इसका आलेख जाएगा, यानी दोनों का हल जो होगा उसको अगर नियामक अक्ष पर रखेंगे तो हमको एक रेखा पर दूसरा रेखा का अस्तित्व मिलेगा। समझे जरा इस बात को। x + y = 3 जो पहला समीकरण है उसका आलेख ऑलरेडी पहले बना हुआ है। हम एक समीकरण को पकड़कर रखा है ताकि टाइम कम लगे। दूसरा समीकरण का आलेख हमको बनाना है जिसके ये हल हैं, और हल एक दूसरे का एक ही है। तो इसका जो हल होगा, ये तो दूसरा समीकरण है, इसके हल को जब रखेंगे यानी इसका भी हल यही है, यानी ये जो आलेख है x + y = 3, यहाँ समझे x + y = 3 का जो ये आलेख है वही आलेख इसका भी होगा। बात को समझ लें। यहाँ से अगर 2 कॉमन कर ले तो ये बचेगा x + y = 3। ये बचेगा नहीं बचेगा, मतलब एक ही समीकरण है, इसी में अगर 2 गुना कर दे तो ये बन जाएगा। यानी इसका भी जो आलेख होगा वो इसी रेखा पर होगा, यानी दोनों रेखाएं समपाती होंगी। यानी इस केस में आलेख अपना है कि समपाती रेखाएं। जब कभी एक आलेख पर दूसरा आलेख आ जाए तो उसको कहते हैं समपाती रेखाएं, मतलब एक ही आलेख दूसरे समीकरण का ही है। अगर आलेख समपाती है तो इस प्रकार से देखें, यहाँ इस समीकरण के हल निकालते जाएंगे अनंत, क्योंकि एक समीकरण का अनंत हल, इसका भी अनंत हल होगा। यानी इस दशा में जब समपाती रेखाएं होंगी तो अनंत हल होंगे। ये बात ध्यान रखना है, अनंत हल होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे इसके गुणांक का रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे a1 है 1, पहला समीकरण ये है। दूसरा समीकरण भी इसी पर आया है 2x + 2y = 6। अब यहाँ से तुलना करें, a1 1 है और a2 यहाँ 2 है, तो ये हो गया 1/2। b1 1 है और b2 बराबर भी है 1 और बटे 2, यहाँ b1 1 है b2 2 है, तो ये हो गया 1/2। c1/c2 देखेंगे, यहाँ पर ये 3 है ये 6 है, तो 3/6 बराबर हो जाएगा 1/2। क्लियरली समझे कि यहाँ पर ये भी रेशियो 1/2 है, ये भी रेशियो 1/2 है, ये भी रेशियो 1/2 है। यानी जब समपाती रेखाएं हैं, जब समीकरण युग्म के अनंत हल हैं, तो गुणांक का जो रेशियो है तीनों समान है, 1/2 है। यानी बात पक्का कर लें कि जब कभी समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे तो आलेख समपाती रेखाएं होंगे, और प्लस इसमें ये बात चलेगा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/। तो ये रहा समीकरण युग्म जो अपने पास होगा 2 चर में, उसके हल का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ में जो हम समझा है उसको एक बार फिर से हम निष्कर्ष के रूप में लिखते हैं कि आखिर हमने पाया क्या है। आइए देखते हैं। चलिए इधर देखेंगे, अपने पास ये 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म है, इसके हल को डीपली हमने समझा है कि वो ज्यामितीय रूप में कहता क्या है। यानी 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसको हम समझ लिया है। और समझने के बाद हम जो निष्कर्ष निकाला है वो ये है। पहला चीज देखा, पहला केस में जो पहला उदाहरण दिया था उसमें अद्वितीय हल आया था। अद्वितीय हल कहेंगे जब केवल एक ही हल हो। एक हल के कंडीशन में ध्यान रखना है, जब एक हल होगा समीकरण युग्म का तो उसको कहेंगे अद्वितीय हल। ये अपने पास आया था a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अच्छा, इस शर्त को क्रॉस गुना करके भी लिख दिया जाता है। इसको लिख सकते हैं a1b2 = a2b1। ये देखा है। आलेख में था प्रतिच्छेदी, इधर लिखते हैं आलेख। आलेख में आया था प्रतिच्छेदी, और ध्यान रखना है प्रतिच्छेद बिंदु का जो नियामक था वही हल था। तो पहला ये देखा था। दूसरा में देखा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं जब आलेख समानांतर रेखाएं बनी थी। कोई हल नहीं जब आया था तो आलेख समानांतर बना था, तो वहां पर कोई हल नहीं है। हम देखा था सर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, और आलेख में था समांतर रेखाएं। ध्यान रखेंगे, सारी बातों को ध्यान में रखना है। हिसाब जब बनाएंगे तो यही सब बातें उपयोग में आएंगी। और प्लस जब एग्जाम देंगे तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न या एक लाइन वाला क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तीसरा हम देखा है अनंत हल। अनंत हल लास्ट वाला केस में देखा, शर्त में आया था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और आलेख में बने थे समपाती रेखाएं।
सारी बातों को इसमें याद रखना है। तो ये था रैखिक समीकरण युग्म जो एक अपने पास प्रोवाइडेड होगा, उसके हल का ज्यामितीय अर्थ समझने के उपरांत जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो यही है, इसको याद रखना। अगला टॉपिक देखेंगे संगत या अविरोधी समीकरण युग्म। काफी मार्केबल बात है और ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं। हमने देखा समीकरण युग्म अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तीन बात हम यहाँ पर देखा है अद्वितीय हल, दूसरा देखा अनंत हल और तीसरा देखा कोई हल नहीं। ध्यान रखेंगे जब कभी समीकरण युग्म का हल संभव हो तब उसको कहेंगे संगत या अविरोधी। यानी ध्यान रखेंगे जब समीकरण युग्म के हल संभव हो तो उसे संगत या अविरोधी कहेंगे। यदि हल नहीं हो तो उसे असंगत या विरोधी कहते हैं। बस ये बात ध्यान रखना है। लास्ट टॉपिक अपना है, इसमें हमको देखना है संगत या अविरोधी। संगत को अविरोधी कहेंगे, संगत को अविरोधी कहेंगे कब हमारा समीकरण युग्म संगत या अविरोधी होगा। तो बात पक्का कर ले, जब दिए गए समीकरण युग्म का हल संभव हो तो उसको कहेंगे संगत, और जब हल संभव नहीं होगा तो उसको कहना है असंगत। यानी इसको कहेंगे संगत या अविरोधी, इसको कहेंगे चूंकि यहां हल नहीं है इसको कहेंगे असंगत या विरोधी। दूसरे केस में अनंत हल है तो इसको भी संगत कहेंगे, लेकिन चूंकि एक हल ही दूसरे समीकरण का भी हल होता है तो जब अनंत हल होगा तो उसका नाम रखना है आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म, बस ये बात ध्यान रखनी है। जब कभी समीकरण युग्म जो दिया रहे उसका हल संभव हो तो उसको कहेंगे संगत या अविरोधी, यानी दोनों केस में संगत है ये, और जब हल नहीं होगा तो उसको कहेंगे असंगत या विरोधी। अनंत हल वाले का नाम रखना है आश्रित समीकरण युग्म। तो इस प्रकार हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को डिटेल में अध्ययन कर लिया, और शुरू से अंत तक यदि आप हमारे साथ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक एक बात समझ लिया होगा। यदि हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।